तो फिल्म की शुरुआत होती है महादेव नाम के एक ईमानदार आदमी से जो कि एक चोल में अपनी माँ के साथ रहता है। लेकिन महादेव की माँ अक्सर बीमार रहती है। महादेव की माँ चल नहीं सकती, इसलिए महादेव को अपनी माँ की पूरी सेवा करनी पड़ती है, यहाँ तक कि महादेव को उनको वॉशरूम तक लेकर जाना पड़ता है। महादेव को खाना बनाना नहीं आता है, इसलिए टिफ़िन बाहर से आता है और यह टिफ़िन कभी कभी बंद भी हो जाता है क्योंकि महादेव के पास नौकरी नहीं है और न ही पैसे हैं। फिर भी वो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता है। जिसके बाद हम मोहन बोसमैन नाम के एक बहुत बड़े आदमी को देखते हैं। पता चलता है कि मोहन बोसमैन ने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई थी, लेकिन उस बिल्डिंग में आग लग गई और अब वो बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। इसलिए मोहन कोर्ट आया हुआ है अपने इंश्योरेंस के पैसे क्लेम करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मालूम चलता है कि जज से लेकर वकील तक सभी लोग यहाँ एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। यहाँ तक कि मोहन का वकील भी मिला हुआ है और 23 करोड़ की डील में वो आपस में ये सारा पैसा खा लेते हैं और मोहन ये केस हार जाता है। तो अब इंश्योरेंस का कोई भी पैसा उसे नहीं मिलने वाला है और सारा पैसा यहाँ मोहन को चुकाना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं महादेव को। महादेव जिस घर में रहता है उसके घर के जस्ट सामने गायत्री नाम की एक लड़की रहती है और दोनों एक दूसरे से शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन महादेव के पास पैसे नहीं है और ना ही नौकरी है। गायत्री उसे हमेशा कहती रहती है कि अगर वह एक बार नौकरी लग जाए तो हम दोनों की शादी हो जाएगी, लेकिन महादेव उसे हमेशा समझाता रहता है कि यह इतना आसान नहीं है, मेरे पास सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार है। इन्हीं चीजों को देखकर गायत्री महादेव से प्यार करने लगी थी और अब यहाँ पर महादेव उसे बताता है कि वह आज बीएमसी ऑफिस जा रहा है क्योंकि आज शायद उसकी नौकरी लग सकती है। यहाँ हमें बताया जाता है कि महादेव के पिता पहले बीएमसी में ही काम किया करते थे, लेकिन अब उनके जाने के बाद ये नौकरी कायदे से महादेव को मिलनी थी, लेकिन करप्शन इतना है कि अभी तक महादेव को वह नौकरी नहीं मिल पाई है। लेकिन अब महादेव फिर से पूरी तरह से तैयार होकर बीएमसी ऑफिस जाने वाला है और जब वह बस में था कि तभी यहाँ पर जाधव नाम का एक लड़का उसे मिलता है जो कि एक बहुत बड़ा चोर है और यहाँ पर वो एक व्यक्ति का वॉलेट चुरा लेता है। लेकिन यहाँ महादेव ने ये देख लिया था और वो जाधव को दूर से इशारे करके कहता है कि यह सब करना गलत है, अभी के अभी वह वॉलेट वापस कर दो। तब यहाँ पर जाधव ने वो वॉलेट नीचे गिरा दिया और उस आदमी से कह दिया कि तुम्हारा वॉलेट जो है वह नीचे गिर गया है। लेकिन ये सारी चीजें देखने के बाद जाधव जो है वह महादेव को वार्न कर देता है कि अगली बार मुझसे मत मिलना। जिसके बाद महादेव बीएमसी ऑफिस पहुंच जाता है, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ का माहौल तो बहुत ही ज्यादा खराब है। सभी लोग पैसे से बात कर रहे हैं, जो पैसा नहीं देता है उनका काम नहीं होता है। फिर भी महादेव अंदर जाता है और अपनी फाइल उस ऑफिसर को देता है, लेकिन यहाँ पर वो ऑफिसर पैसों के बारे में बात करता है, लेकिन महादेव के पास इतने पैसे नहीं हैं। जिसके बाद हमें मोहन को दिखाया जाता है। मोहन के साथ जब ये सब कुछ हुआ तो अब वह पूरी तरह से नशेड़ी बन चुका था, दिन रात शराब पीता रहता है क्योंकि उसका सब कुछ वो टूटी हुई बिल्डिंग थी। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि मोहन की फैमिली पहले बहुत बड़ी फैमिली हुआ करती थी, लेकिन एक प्लेन क्रैश में उसकी पत्नी और उसकी बेटी की जान चली गई। फिर मोहन की फैमिली में सिर्फ उसकी माँ बची थी, जिन्हें वह सब कुछ मानता था, जिन्हें वह सबसे ज्यादा प्यार किया करता था। लेकिन एक दिन अचानक से उन्हें भी हार्ट अटैक आ गया और उन्हीं की याद में मोहन ने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी की थी। ये बिल्डिंग मोहन के लिए सब कुछ थी। मोहन के बर्बाद होने के बाद अब धीरे धीरे सारी चीजें नीलाम होने लगी है। उसके पास बहुत सारी कार थी, लेकिन सारी कार चली जाती है और कुछ ही दिनों के बाद अब उसका घर भी नीलाम होने वाला था। ये सारी चीजें देखकर मोहन को बहुत बुरा लग रहा था और बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे जो कि अपना पैसा रिटर्न चाहते थे, लेकिन अब मोहन के पास इतना पैसा नहीं था कि वह उन्हें रिटर्न कर सके, जिस वजह से वह कोई भी फोन नहीं उठाता है। जिसके बाद हम देखते हैं महादेव को जो कि हर बार की तरह धक्के खाकर घर वापस आ जाता है और उसकी नौकरी फिर से नहीं लगती है। महादेव ईमानदार है, इसलिए उसे सिस्टम से लड़ना नहीं आता है। और रही बात टिफिन की, तो अब टिफिन भी धीरे धीरे बंद होने लगा है क्योंकि महादेव की उधारी बाकी है। यहाँ तक कि महादेव के घर की बिजली तक कट जाती है क्योंकि उसने बिल पे नहीं किया था। गायत्री को आज लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। गायत्री ने महादेव से पहले ही कह दिया था कि वह तो लड़के से मना कर देगी, लेकिन वह लोग देखने तो आएंगे क्योंकि घर वाले जो है वह जबरदस्ती कर रहे हैं और महादेव को गायत्री की मां कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए भेजती है और महादेव को जाना भी पड़ता है।
तो अब घर पर खाना नहीं था क्योंकि टिफिन पूरी तरह से बंद हो चुका था। तब यहाँ महादेव जो है वह पड़ोस के एक अंकल के यहाँ से थोड़ा सा चावल और थोड़ी सी दाल चुरा लेता है ताकि वह अपनी माँ को खिला सके। जिसके बाद हम प्रेमनाथ नाम के एक पॉलिटिशियन को देख पाते हैं जिनकी जनहित पार्टी है और वो यहाँ महादेव की चोल में वोट लेने के लिए आए थे और प्रेमनाथ जो है वह सभी को 500 रुपये दे रहा था। लेकिन महादेव कहता है कि मेरा वोट बिकाऊ नहीं है, अगर खरीदना ही है तो मेरा वोट जो है वह ₹000 में बिकेगा। तब प्रेमनाथ जी यहाँ से तुरंत ही चले जाते हैं। अब अगले दिन महादेव काम की तलाश में फिर से बाहर निकलता है। जब वह बाहर निकला तो उसकी मुलाकात होती है जाधव से। जाधव के पास बहुत सारे वॉलेट थे और उसके पास ढेर सारे पैसे भी थे और वो ये सारी चीजें महादेव को ही बता रहा था। ये सारी चीजें देखकर महादेव कहता है कि चोर जैसे लोगों की जिंदगी भी इतनी कमाल की है, लेकिन मेरे जैसे ईमानदार लोगों की जिंदगी इतनी ज्यादा खराब है। अब वह एक पार्टी में जाता है जहां पर महादेव को एक छोटा सा काम मिला था। वह वहां पर काम कर रहा था और यहीं पर महादेव ने पहली बार मोहन को देखा। इस पार्टी में मोहन ने महादेव की मदद की थी। ये देखकर महादेव को बहुत अच्छा लगा था और महादेव मोहन को देखकर समझ जाता है कि यह बहुत ही अमीर आदमी है। महादेव सोचता है कि अगर मैंने इसके घर में चोरी कर ली तो मैं बहुत ही अमीर हो जाऊंगा और गायत्री से मेरी शादी हो जाएगी। यही सोचते हुए वह अपने घर पहुंचा जहां गायत्री उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन महादेव तो गायत्री से गुस्सा है क्योंकि वह लड़की को देखने के लिए मान गई थी। गायत्री यहाँ महादेव को समझाने की कोशिश करती है कि घर वाले मुझे कितने भी लड़कों से क्यों ना मिलवा दे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। लेकिन फिलहाल महादेव को गायत्री की टेंशन नहीं थी, उसे टेंशन थी पैसों की, क्योंकि टिफिन बंद हो चुका था, बिजली कट चुकी थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह अपनी माँ का ख्याल कैसे रखेगा। यही चीजें महादेव सोच रहा था। वह समझ गया था कि नौकरी तो नहीं लग सकती है, इसलिए उसे चोरी ही करनी पड़ेगी और वो मोहन को टारगेट करता है। अगले दिन हम देखते हैं मोहन को, जो कि एक शराब के ठेके पर जाता है और वहां से बहुत सारी शराब खरीद कर लाता है। और उसी दिन हम देखते हैं महादेव को, जो कि मोहन के घर पर चोरी करने के लिए जा रहा था। इसलिए वह सबसे पहले गायत्री से मिला और गायत्री से उसने कहा कि वह नौकरी की तलाश में जा रहा है, और लेकिन महादेव ने जो प्लानिंग की थी चोरी की, उसे उसने पेपर पर उतारा था और यह पेपर यहाँ गायत्री के हाथ लग जाता है। ये देखकर गायत्री को बहुत दुख होता है कि मैंने जिस इंसान से प्यार किया था वही ईमानदार था, जो चोरी करने का सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज महादेव जो है वह चोरी करने के लिए जा रहा है। इसका गायत्री को बहुत दुख था। अब महादेव जो है वह मोहन का पीछा करने लगता है। मोहन जहाँ भी जाता महादेव उसके पीछे पीछे जाता। थोड़ी देर के बाद मोहन अपने घर चला जाता। महादेव भी उसके पीछे था और महादेव यहाँ देखता है कि मोहन का घर बहुत ही बड़ा है। अब रात हो जाती है और हम देखते हैं मोहन को, जिसने बहुत सारी शराब खरीदी थी। वह सारी शराब की बोतल को बाहर निकालता है और ड्रिल से उनमें छेद करता है और उनके अंदर मोमबत्ती डाल देता है। ऐसा लग रहा था कि मोहन ये सब कुछ आत्म शांति के लिए कर रहा है। और तभी हम यहाँ जाधव को देखते हैं। वो भी इस घर में आ चुका था क्योंकि उसे भी मोहन के पैसों के बारे में अंदाजा हो गया था, इसलिए जाधव भी यहाँ चोरी करने के लिए आया था। और मोहन जो है वह अपने ही घर में तोड़फोड़ कर रहा था। वह बहुत गुस्से में भी था, लेकिन मोहन को यह नहीं पता था कि उसके घर में कोई घुस गया है। मोहन ने सारी बोतल के ऊपर मोमबत्ती लगा दी थी और यहीं पर हम जाधव को देखते हैं। जाधव ने यहाँ एक वॉचमैन को बेहोश कर दिया था और अब जाधव मोहन के हर एक कमरे को चेक करने लगता है। उसे पैसों की तलाश थी, लेकिन अभी जाधव को कुछ भी नहीं मिला था। और फिर हम महादेव को देखते हैं। महादेव भी उसके घर में चुपचाप घुस गया था, लेकिन सबसे पहले मोहन ने फोकस किया खाने पर, क्योंकि खाना बहुत जरूरी था और उसने बहुत देर से कुछ भी नहीं खाया था। यहाँ महादेव ढेर सारा खाना खाता है और महादेव यहाँ अपनी माँ के बारे में सोचता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी माँ यहीं कहीं बैठी है और तभी मोहन को यहाँ एहसास हो जाता है कि उसके घर में कोई है। इसी वजह से मोहन अपनी गन निकाल लेता है और पूरे घर में ढूंढने लगता है कि उसके घर में कौन है, लेकिन उसे तो यहाँ पर कोई भी नहीं मिला था क्योंकि महादेव और जाधव जो है वह छिप चुके थे। अब जब महादेव पैसे ढूंढ रहा था कि तभी उसे यहाँ पर मोहन का एक लेटर दिखाई पड़ता है। उस लेटर में लिखा हुआ था कि आज तक उसने ईमानदारी से काम किया है, वह देश का बहुत ही अच्छा आदमी है, उसने हमेशा देश की सेवा की है, लेकिन आज वो अपनी खुद की जान दे रहा है।
ये देखकर महादेव हैरान था और तब जाकर समझ आया कि दरअसल में यहाँ मोमबत्ती लगाकर श्रद्धांजलि नहीं दी जा रही है और ना ही आत्म शांति के लिए उसने बोतल के ऊपर मोमबत्ती लगाई है। बात कुछ ऐसी है, वह तो यहाँ पर खुद की जान देने के लिए ये सारा सेटअप करके रखा है। तो यहाँ महादेव को मोहन का पैसों से भरा सूटकेस मिल जाता है, लेकिन महादेव सारे पैसे नहीं चुराता है बल्कि उतने ही पैसे चुराता है जितने की जरूरत महादेव को थी। लेकिन यहाँ जाधव को अभी भी पैसा नहीं मिला था, वह अभी भी घर में ढूंढ ही रहा था। तो अब महादेव पैसे लेकर घर वापस आ जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात गायत्री से होती है। गायत्री को तो पहले से ही मालूम था कि महादेव जो है वह चोरी करने के लिए गया है, और जब गायत्री के सामने महादेव आया तो गायत्री ने यहाँ महादेव पर बहुत चिल्लाई। उसने उससे कहा कि मैंने एक ईमानदार आदमी से प्यार किया था, तुम्हारे जैसे चोर से नहीं। अभी के अभी जाओ और सारा पैसा वापस लौटा कर आओ, मुझे ऐसा पैसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो कि चोरी का हो। तब यहाँ महादेव वापस जाने लगता है और वहाँ हम देखते हैं मोहन को, जो कि अपने घर में घूम रहा था कि थोड़ी ही देर के बाद मोहन के पास एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है जो कि अपने साथ एक लाश लेकर आया था। तब जाकर यहाँ हम मोहन का सारा प्लान समझ जाते हैं। बात कुछ ऐसी है कि इस घर को ब्लास्ट करके मोहन जो है वह यहाँ से भागने की फिराक में है। जब अगले दिन डेड बॉडी मिलेगी तो सभी को ऐसा ही लगेगा कि यह मोहन की डेड बॉडी है, और तब तक तो मोहन बहुत दूर निकल चुका होगा। यही सारा मोहन का प्लान है, जिसके बाद मोहन अपने घर में तोड़फोड़ मचाना स्टार्ट कर देता है। और अब हम देखते हैं जाधव को, जो कि एक सीक्रेट रूम में जा चुका था। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर मोहन भी उस सीक्रेट रूम में आता है, और उस रूम से मोहन ने ढेर सारा सोना और पैसा जो एक सूटकेस में रख लिया था और उस रूम को लॉक करके घर से बाहर आ गया था। तभी इस घर में ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो शराब की बोतल में मोमबत्ती थी अब वह पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से पूरे घर में आग लग जाती है। लेकिन मोहन सही सलामत घर से बाहर आ गया था अपना सूटकेस लेकर कि तभी घर के बाहर मोहन की मुलाकात होती है महादेव से। महादेव यहाँ मोहन के सामने आता है और कहता है कि मैंने चोरी की है, ये पैसा मैं आपको लौटाने के लिए आया हूँ। ये सारी चीजें देखकर मोहन को बहुत अच्छा लगा कि इस करप्शन भरी दुनिया में आज उसकी एक ऐसे इंसान से मुलाकात हो रही है जो कि बहुत ईमानदार है। लेकिन आज शायद गलत दिन है, क्योंकि आज उसका आखिरी दिन है। आज के बाद तो वह यहाँ से गायब होने वाला है। तो महादेव जो पैसे मोहन को लौटाने के लिए आया था, मोहन वो पैसे महादेव को वापस कर देता है और दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जाधव जिस सीक्रेट रूम में था वहाँ भी आग लग जाती है, जिससे कि जाधव भी बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुका था। अगले दिन पुलिस की पूरी टीम आती है और यहाँ पर वो पुलिस इंस्पेक्टर भी आया था जो कि मोहन के साथ मिला हुआ था। उन्हें इस चले घर में एक डेड बॉडी मिलती है, जो डेड बॉडी उन्हें मोहन की लग रही थी, और इसी पुलिस इंस्पेक्टर ने वो लेटर भी यहाँ पर छोड़ दिया था जो कि महादेव को मिला था। इस तरह से मोहन ने अपना दिमाग का यूज़ किया और वो देश से बाहर चला गया, क्योंकि लोगों ने उसे फंसाने की कोशिश की थी। इसी वजह से उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। तो वहीं अगले दिन हम देखते हैं महादेव को, जिसकी आंखें खुल चुकी थी, लेकिन उसने अपना इरादा नहीं बदला था। वह ईमानदार है और ईमानदार ही रहेगा, इसलिए वो एंटी करप्शन ब्यूरो चला जाता है और वहाँ वीएमसी ऑफिसर की कंप्लेंट करता है, जिससे कि महादेव को उसकी नौकरी वापस मिल चुकी थी और अब वह बहुत खुश था, क्योंकि गायत्री से उसकी शादी हो चुकी थी। रही बात महादेव की मां की, तो महादेव ने उनका पैर का इलाज भी करा दिया था। इस तरह से यह कहानी यहीं पर एंड होती है।